बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के लिए है और ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसका पहला 1-2 लेक्चर हमने देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, की एंड टाइप्स ऑफ कीज़। ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन या इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ अ की क्या है? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज्ड इन DBMS। DBMS में डिफरेंट टाइप्स की कीज़ को डिस्कस करें, उनको डिस्क्राइब करें। सबसे मेन बात आपने ये याद रखनी है कि DBMS में हम अपना डाटा टेबल्स में स्टोर करते हैं। टेबल्स कैसे बनता है? कॉलम्स और रोज से। ठीक है, तो कॉलम में एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं किसी भी एंटिटी के, उसी को की कहा जाता है। ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स 2 तरह के होते हैं, की एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, मुनफरद निशानदही कर सकें किसी भी एंटिटी की। जैसे हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, उस टेबल में हमने स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारे कॉलम्स रखे। अब हम किस कॉलम की मदद से उस स्टूडेंट की निशानदही करेंगे? रोल नंबर की मदद से। ठीक है, अगर हम नेम से करते हैं तो एक नेम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर तो हर किसी को अलग अलग दिया जाता है, हर किसी को यूनिक दिया जाता है, डिफरेंट दिया जाता है। तो जो रोल नंबर होगा वो की एट्रीब्यूट होगा। की बुनियादी जो खसूसियत है वो यही है कि ये एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। की क्या है? की इज़ एन एट्रीब्यूट। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि की एक एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट को ही हम कॉलम में लिखते हैं, इसको फील्ड भी कहेंगे। आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, या किसी टेबल के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अब कीज़ का पर्पस क्या है? कीज़ क्यों ज़रूरी हैं? कीज़ आर डिफाइंड इन द रिलेशंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। सबसे पहली बात ये कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ आ रिलेशन, मैंने पहले भी आपको बताया कि रिलेशन की टर्म यूज़ की जाती है टेबल के लिए। जहाँ पे भी रिलेशन होगा, की टर्म होगी, तो इट्स मीन वो टेबल है। फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन रिलेशंस, टेबल में जो आपने रिकॉर्ड स्टोर कराए हैं, रिकॉर्ड स्टोर कराए हैं, जब आपने उनको एक्सेस करना है कि आपको सिर्फ़ एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए की का होना ज़रूरी है। और उसके बाद इसका दूसरा मकसद है कि रिलेशंस के दरमियान, टेबल्स के दरमियान एक लिंक और एक रिलेशनशिप बनाने के लिए भी ये कीज़ यूज़ होती हैं। फॉर क्विकली एक्सेसिंग पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिलेशन आर टेबल, जब आपने टेबल में से रिकॉर्ड्स को लेना है तो इस की मदद से आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर क्लास में जाते हैं तो आपको रोल नंबर का पता होगा, तो आप रोल नंबर कॉल करेंगी तो एक सिंगल स्टूडेंट जो है वो खड़ा हो जाएगा, आप उसको एक्सेस कर लेंगी जिस तक आपने पहुंचना है। अगर आपको रोल नंबर नहीं पता
तो आप उसके नेम या एड्रेस से करेंगे, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे, फिर उसमें से यूनिकली आइडेंटिफाई करना, एक स्पेसिफिक को ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। तो की मदद से उनको क्विकली एक्सेस करना भी आसान हो जाता है। For sorting records of a relation based on the data for one or more columns, अब आपने अरेंजमेंट करनी है अपने रिकॉर्ड्स की जो कि रिलेशंस में रखे हुए हैं एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स की बेस पे, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। उसकी अरेंजमेंट सॉर्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ कीज़। सबसे पहली जो की है, जो बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है, वो है प्राइमरी की। An attribute or set of attributes that uniquely identifies each record or row in a relation is known as a primary key. प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि रैकर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें टेबल में, उसको प्राइमरी की कहते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस ईच रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की। टेबल में, हर टेबल में एक प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more attributes is called composite primary key. प्राइमरी की अगर दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल हो तो उसको कंपोजिट कहेंगे। कंपोजिट मजमूए को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा होंगे। तो an attribute of a relation is selected as primary key when its value for each record must be unique. अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। जैसे रोल नंबर सबको अलग अलग साइन किए जाते हैं। A relation can have only one primary key. एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। Each value in primary key must be unique. प्राइमरी की जो वैल्यू है उसको यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब प्राइमरी की कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं हो सकती। नल वैल्यू का मतलब होता है अनअसाइंड वैल्यू, कि आपने उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी। जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका रोल नंबर ही ना हो। नेक्स्ट है जी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? उम्मीदवार की। ठीक है, ये वो कीज़ हैं जिसको हम एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। A relation may have more than one attribute that can be used as primary key. एक रिलेशन में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिनको हम प्राइमरी की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसको हमने अब उन सारे एट्रीब्यूट्स को हमने पहले कैंडिडेट की कहना है कि ये उम्मीदवार हैं कि इनको प्राइमरी की बनाया जाए। फिर उन कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बाकी जो कीज़ बच जाएंगी वो हमारी ऑल्टरनेट कीज़ में आ जाएंगी। An attribute or set of attributes that can be used as primary key is called candidate key. जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है जो कि यूनिवर्सिटी उसको देती है, कॉलेज उसको देती है, और NIC है उसका, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, वो भी डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। रोल नंबर भी यूनिक होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है और नल नहीं होता। तो ये तीनों कैंडिडेट की हैं कि ये तीनों प्राइमरी की बन सकती हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही प्राइमरी की सिलेक्ट करनी है। तो आप उसमें से एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हो, NIC। तो बाकी जो कीज़ हैं जो बच जाएंगी, रिमेनिंग कीज़, वो ऑल्टरनेट कीज़ बन जाएंगी, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर।
If one of the suitable candidate key is selected as the primary key of the relation, then the other candidate keys are called the alternate keys. अगर उन कैंडिडेट कीज़ में से आपने एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर ली तो जो बाकी कीज़ होंगी, अदर कीज़ होंगी, वो अल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी. कंपोजिट की, कनकैटिनेट की. कंपोजिट मजमूए को कहते हैं. 2 or more attributes. A key that consists of 2 or more attributes of a relation is called composite key. It is also known as कनकैटिनेट की. इसको कनकैटिनेट भी कहा जाता है. जैसे रोल नंबर पता हो और क्लास आईडी पता हो, ठीक है, ये दोनों मिलके ही यूनिक बनेंगी और यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगी रिकॉर्ड को. इसलिए कंपोजिट की है कि दोनों का होना ज़रूरी है. सेकेंडरी की है जी, ये 4th टाइप है कीज़ की. An attribute or set of attributes of a relation that is used to retrieve specific data from a relation. एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसको हम डाटा सर्च करने के लिए, एक्सेस करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए यूज़ करें, उसको सेकेंडरी की कहते हैं. ये नॉन यूनिक फील्ड होती है. इसके लिए यूनिकनेस का होना ज़रूरी नहीं. आप कोई भी एट्रीब्यूट लेके डाटा सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ रिलेशन टेबल, अगर आपके पास रिलेशन का स्टूडेंट का एक टेबल है तो क्लास आईडी फील्ड में कंटेन दी वैल्यूज़ ICS, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आर्ट्स इन अ स्टूडेंट रिलेशन. Multiple records may have value ICS in class ID field and so on. So this field can be used as secondary key. जैसे क्लास आईडी है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे ICS के नाम से, प्री मेडिकल की वैल्यू होगी, मतलब मोर देन 1 रिकॉर्ड्स होंगे. तो जिसमें यूनिकनेस ना पाई जाए उसको सेकेंडरी की कहा जाता है. इसलिए इसको नॉन यूनिक फील्ड भी कहा जाता है. ठीक है, आप स्टूडेंट के टेबल में वो सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि ICS कर रहे हैं क्लास आईडी की बेस पे. उसके बाद है जी सॉर्ट की और कंट्रोल की. सॉर्ट का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब देना रिकॉर्ड्स की. The records of a table are sorted based on the data of one or more fields. आप किसी भी तरह उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं. नेम से सॉर्ट कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली उनको सॉर्ट किया जाए, या मार्क्स से आप सॉर्ट कर सकते हैं कि जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो पहले आ जाए, उससे कम वाला बाद, एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब आप एक से ज़्यादा फील्ड्स पे भी उनको सॉर्ट कर सकते हैं. An attribute or set of attributes that is used to sort the records of a table in a specific order. किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप रिकॉर्ड्स को टेबल में सॉर्ट कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर से. और जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं सॉर्टिंग के लिए वो सॉर्ट की कहलाएंगे, या उनको कंट्रोल की भी कहा जाता है. जैसे नीचे मैंने आपको एग्जांपल्स नेम की भी दी हैं और मार्क्स की भी दी हैं. नेम से भी आप रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा. मार्क्स से भी कर सकते हैं, वो मार्क्स आप चाहे असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें. ठीक है जी, ये आपके पास 5th टाइप है. और नेक्स्ट है 6th टाइप, वो है फॉरेन की. ये भी इम्पोर्टेंट की है. प्राइमरी की और फॉरेन की ये दोनों इम्पोर्टेंट कीज़ हैं. फॉरेन की जो है ये यूज़ होती है टेबल्स को लिंक करने के लिए, टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए. A foreign key is an attribute or set of attributes in a table whose values must match a primary key in another table. अब इसमें वही वैल्यूज़ होंगी जो कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की में होंगी. इन्हीं बेस पे इनको आपस में लिंक किया जाएगा दो टेबल्स को.
जिस टेबल में ये यूज़ होगी वहाँ पे इसको फॉरेन की कहा जाएगा, और जिस टेबल के साथ इसकी लिंक है पेरेंट टेबल के साथ उधर वो प्राइमरी की होगा। द टेबल दैट कंटेन्स द फॉरेन की, जिस टेबल में फॉरेन की है उसको चाइल्ड टेबल भी कहेंगे और डिपेंडेंट टेबल भी कहेंगे। जैसे यहाँ पे दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट का टेबल है और एक रिज़ल्ट का टेबल है। स्टूडेंट की टेबल में कॉलम नेम है, रोल नंबर, नेम और फ़ोन ये कॉलम्स हैं, और बाकी इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, शहबाज, रशीद और शेर, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं इनके। अब यहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी की है, ये पेरेंट टेबल होगा, और यही प्राइमरी की रिज़ल्ट के टेबल में जाके फॉरेन की बन जाएगी और वहाँ पे वो चाइल्ड टेबल होगा। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यूज़ आपस में मैच करनी चाहिए। चाइल्ड टेबल में वही वैल्यूज़ होंगी जो कि पेरेंट टेबल में हों। जैसे रोल नंबर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, मतलब ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, 4 वैल्यू नहीं हो सकती चाइल्ड टेबल में, क्योंकि पेरेंट टेबल में भी 4 वैल्यू नहीं है। अब एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन कीज़ हो सकती हैं, प्राइमरी की सिर्फ 1 होगी, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आ टेबल मस्ट हैव ओनली 1 प्राइमरी की, लेकिन फॉरेन की कई हो सकती हैं, मैनी फॉरेन की हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उस टेबल का मल्टीपल टेबल्स के साथ लिंक हो सकता है, तो जिन जिन के साथ वो लिंक होगा उसकी प्राइमरी की उसके पास एज अ फॉरेन की होगी। द फॉरेन की इज़ यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, मतलब फॉरेन की किस लिए यूज़ हो रही है? 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। द टेबल्स रिलेशनशिप बी 1 to 1 और 1 to many, ये 1 to 1 का रिलेशनशिप भी हो सकता है और 1 to many का रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये फर्दर हम अगले चैप्टर में रिलेशनशिप की टाइप्स पढ़ेंगे कि 1 to 1 और 1 to many का क्या फ़र्क है। जी, ये टाइप्स ऑफ कीज़ वाला क्वेश्चन हो गया आपका, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है।